हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ भावना बिस्ट और आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं RTI। मैं आज आपको बताऊंगी कि आप लोग को अपने इंग्लिश के एग्ज़ाम में RTI का फॉर्मेट क्या है और आपको एग्ज़ाम में RTI कैसे लिखनी है। ठीक है। RTI होती है राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये हमारी गवर्नमेंट ने एक्ट पास किया था 2005 में। इसके तहत जितने भी इंडिया के सिटीजन्स हैं, ठीक है, आप हो चाहे मैं हूँ, हमारे पास ये राइट है कि हम अपनी गवर्नमेंट से, अपने जो भी हमारे पब्लिक ऑफिसर्स हैं, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन हैं, हम उनसे किसी भी चीज़ के ऊपर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है। बट क्वेश्चंस पूछने का राइट हमको है सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस पे जो कि हमसे जुड़े हुए हैं। लाइक हम किसी गवर्नमेंट का कोई पर्सनल मैटर या फिर जो कंट्री की सिक्योरिटी को लेकर जो टॉपिक्स होते हैं, हम उनके ऊपर क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट आपको ये समझना है कि RTI में आप अपनी गवर्नमेंट से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो कि मैटर्स आप लोगों की लाइफ से रिलेटेड हैं। ओके। ये क्वेश्चन आपके इंग्लिश में आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएशन में, और इंग्लिश बी फ्लुएंसी जो आप लोग का सब्जेक्ट है उसमें ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। इसकी वेटेज 5 to 7 मार्क्स रहती है, बट कई बार चेंज भी हो सकती है, तो वेटेज आप देख लेना। बाकी मैं आपको फॉर्मेट बता देती हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू राइट RTI। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। अब यहाँ पे एक मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। राइट अ RTI एप्लीकेशन टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ मैनी फीमेल स्टूडेंट्स गॉट एडमिशन इन अ कॉलेज इन 2018 एंड हाउ मैनी ऑफ देम ग्रेजुएटेड इन 2021। आपको एक RTI एप्लीकेशन लिखनी है और आपको क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है कि कितने फीमेल स्टूडेंट्स, यानी कि कितनी गर्ल्स ने एडमिशन लिया है कॉलेज में 2018 में, और उनमें से कितनी गर्ल्स ग्रेजुएट होके निकली हैं 2021 में। ओके। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल पूछे जाते हैं इसमें। ठीक है। यहाँ से फॉर्मेट शुरू होता है। तो जैसा फॉर्मेट आप लोग का स्कूल में एप्लीकेशन एंड लेटर का रहता था, फॉर्मल लेटर का, वैसे ही इसका भी रहता है। स्टार्टिंग हम लोग करते हैं इसमें TO से, टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। हम जब RTI फाइल करते हैं तो हम जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है हम उनको एड्रेस करके लिखते हैं एप्लीकेशन। ठीक है। ये एक ऑफिसर होते हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो हम लिखेंगे टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। फिर देन एड्रेस आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी है आपका। मैंने मेंशन किया पटेल नगर, न्यू दिल्ली। ठीक है। उसके बाद आपको एक लाइन लीव करनी है। फिर आ जाएगी आप लोग की डेट। जिस डेट को आप लोग एप्लीकेशन RTI लिख रहे हैं वो वाली डेट आएगी। ठीक है। फिर अगेन आपको एक लाइन छोड़नी है। फिर आएगा सब्जेक्ट मेंशन करना मत भूलना। सब्जेक्ट आपको कैसे लिखना है देख लीजिए। सीकिंग इन्फॉर्मेशन अंडर RTI एक्ट 2005 अबाउट एडमिशन ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स। यहाँ से यहाँ तक आप पूरा सेम लिख देना। बाकी जो ये चीज़ है जो क्वेश्चन में पूछी गई है बस इसको चेंज कर देना। इसमें पूछा हुआ था एडमिशन ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स, कि कितनी फीमेल्स के एडमिशन हुए हैं इन कॉलेजेस। तो आपके एग्जाम में जो भी पूछा गया आप वो लिख देना। ओके। फिर आपको अगेन एक लाइन लीव करनी है। फिर आप लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर एंड मैम, क्योंकि हमको नहीं पता कि जो ऑफिसर हैं वो सर हैं या मैम है, तो इसलिए हम दोनों को मेंशन कर देते हैं। फिर कॉमा लगाएंगे सर एंड मैम के बाद। फिर लाइन लीव नहीं करनी है वो आपको इसके बाद। अब यहाँ से आपका शुरू हो गया है। अब आपको लिखना है, अपना नेम लिखना है आपको। IM, जैसे मेरा नाम भावना है तो मैं लिखूँगी IM। अब आप अगर बॉय हैं, ठीक है, तो आप लिखेंगे सन ऑफ। अगर आप गर्ल हैं तो आप लिखेंगे डॉटर ऑफ। फिर अपने पेरेंट्स का नेम लिख देंगे। ठीक है। अगर मानो कि स्पेस, वैसे हाँ आप अपने पेरेंट्स का नेम लिख सकते हैं या फिर आप सिर्फ फादर्स का नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है। फादर्स नेम भी लिखेंगे तो चलेगा, या फिर मदर्स नेम भी लिख देंगे तो चलेगा। मतलब पेरेंट्स में से आप किसी एक का नेम भी लिख सकते हैं। ठीक है। IM भावना, डॉटर ऑफ, फिर मेरे पेरेंट्स का नेम आएगा। वॉन्ट्स टू सीक इन्फॉर्मेशन एज अंडर, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए इन क्वेश्चंस पे। अब मैंने लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। आप लिखेंगे लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चन सिर्फ 3 to 4 पूछने हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछने। ऐसा नहीं कि पूरा पेज ही भर दिया क्वेश्चन से ज़्यादा आप लोग 5 क्वेश्चंस पूछ लेना। ठीक है। मैंने इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं
और मेरे क्वेश्चन क्या क्या हैं, हाउ मैनी फीमेल स्टूडेंट्स गॉट एडमिशन इन अ कॉलेज इन 2018, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में ये लिखने को बोला गया है। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मैनी ऑफ देम ग्रेजुएटेड इन 2021 क्वेश्चन मार्क। थर्ड क्वेश्चन, काइंडली सप्लाई द लिस्ट ऑफ दीज स्टूडेंट्स कॉलेज वाइज। ये क्वेश्चन नहीं है, ये हमने वो बोला कि प्लीज़ आप इस लिस्ट को मतलब हम लोग को कॉलेज वाइज सेंड करें। लाइक अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जांपल लेते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में 91 कॉलेजेस हैं, 90+ कॉलेजेस हैं। अगर हमको ये इन्फॉर्मेशन DU के बारे में जाननी है तो हम चाहेंगे कि वो जो ऑफिसर है वो हमको कॉलेज वाइज दे, बिकॉज बहुत सारे कॉलेज हैं ना, इसलिए। ये हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। फिर हो गया, आई एम अफिक्सिंग अ पोस्टल ऑर्डर फॉर ₹60 टूवर्ड्स RTI एप्लीकेशन फ़ी। सो RTI की एप्लीकेशन फ़ी होती है जो कि मैंने इसमें ₹60 लिखी है। आप लिख सकते हैं कुछ भी, ठीक है, ₹10, ₹50, ₹40, ₹70, ₹60 कुछ भी लिख सकते हैं रुपीज़ ऐसे करके, कि आप इन्फॉर्म कर रहे हो कि मैंने ये जो फ़ी है आपकी RTI की मैंने सबमिट कर दी है, ठीक है। फिर आप लिखेंगे, काइंडली सेंड मी द इन्फॉर्मेशन टू माई बिलो पोस्टल एड्रेस। आप लिखेंगे कि काइंडली आप सारी इन्फॉर्मेशन को मेरे एड्रेस पे प्रोवाइड करें। यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। फिर लास्ट में आपका क्लोज़र आ जाता है। क्लोज़र में वही लेटर की तरह सेम, योर सिंसियरली, सिग्नेचर करेंगे फिर आप अपनी, फिर नेम लिखेंगे अपना, फिर एड्रेस लिखेंगे अपना, ठीक है। सो यही था आपका RTI का फॉर्मेट जो मैंने आपको बता दिया है। अब अगर आपके एग्ज़ाम में RTI आता है तो आप आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चंस वही पूछना जो आपको क्वेश्चन में पूछने के लिए बोला हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चंस पूछ लेना, इससे ज़्यादा मत पूछना, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ की नॉलेज मिल पाए। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।